Everyone. So this is your educator Shanu Arora and I'm all India Rank 25 IIT JAM MSc IIT Bombay. So welcomes you to the YouTube channel. तो बेसिकली यार ये आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि सर इस पर हमें बताइए, और बहुत सारे जो है डेली बेसिस पे डाउट आ रहे हैं कि सर 100 डेज आर लेफ्ट फॉर IIT JAM, व्हाट टू डू नाउ, क्या करना चाहिए हमें, व्हाट शुड आई डू, और व्हाट अ टॉपर वुड बी डूइंग। इस समय पर एक टॉपर क्या कर रहा होगा उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के तरह तरह के डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सभी तरह के डाउट जो है कवर अप कर लूं। ठीक है, तो मेजर बातें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, IIT JAM एग्जाम 100 डेज लेफ्ट। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि यार फिजिक्स, पहले तो सभी के लिए वीडियो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी के लिए कॉमन वीडियो में यहाँ पर बता रहा हूँ कि IIT JAM के 100 डेज लेफ्ट में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको यार बहुत लेट पता लगा IIT JAM एग्जाम के बारे में, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो बेचारे बच्चे हमारे 12 महीने से 4 महीने से जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, उनको अब क्या करना है। ठीक है, अब उनकी तैयारी अच्छी हो गई है, उनका जो है एक रिवीजन करने का टाइम है, और कैसे वो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करके एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। बेसिकली मैं यहाँ पर पढ़ी पढ़ाई और लिखी लिखाई बातें नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में कि मैंने आखिरी के 100 दिन में कैसे प्रिपेयर किया था और अपनी ऑल इंडिया रैंक 25 लेके आया था। तो वही मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, वो सेम चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँगा। ठीक है सर, कॉलेज BSc एग्जाम बीच में आ रहे हैं, क्या करें, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम मेरे को बच्चों ने बताई कि सर कॉलेज में BSc एग्जाम्स आ रहे हैं, उसका मैं क्या करूँ, मेरे को क्या ड्रॉप करना चाहिए सर, मेरे को IIT JAM के बारे में बाद में पता लगा बहुत, और क्या मुझे ड्रॉप कर लेना चाहिए, सीधे 2024 की तैयारी करनी चाहिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे, और मेरा 12 आवर का जो स्टडी रूटीन था उसके बारे में भी यहाँ पर मैं बात करूंगा, और व्हाट टू स्टडी नाउ, इस टाइम पर पढ़ना क्या चाहिए, आखिरी के 100 दिनों में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत कंप्लीट पैकेज ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। ठीक है, so first of all my introduction, this is Shanu Arora and I have cracked, you can see I have cracked several exams, just TIFR GATE, and I have been teaching IIT JAM physics for past 2.5 years and I think बहुत सारी आपने इसके ऊपर वीडियोस देखी होंगी कि आखिरी के 3 महीने में कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आखिरी के 100 दिन में कैसी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आई थिंक आई एम द मोस्ट एलिजिबल पर्सन जिसने खुद एक एग्जाम क्रैक कर रखा है, और 2.5 ईयर्स का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है, सो आई थिंक आई कैन गाइड यू वेल। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको सही लगे वीडियो को तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। चलिए, सो लेट अस बिगिन क्विकली यार। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जो 3 से 12 महीने की स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको 3 4 5 6 12 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, उनको क्या करना है आखिरी के 100 दिन में। ठीक है, अब यार उनसे तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो भाई, हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है सिर्फ। ठीक है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, बहुत टाइम से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आखिरी के कुछ स्टेप्स में गलती ना करें। जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको मेहनत को डबल करें। कैसे करेंगे? ठीक है, अगर सबसे पहले तो आपके सिलेबस आई होप नोट्स पूरे हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो अभी भी टाइम है, 100 दिन का टाइम बहुत होता है। जो भी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट रह गया है उसको नोट्स को कंप्लीट करें। ठीक है, और नोट्स को पढ़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बना लिए बस बहुत है, उसको पढ़ें भी, डेली शॉर्ट नोट्स भी बनाएं उसके साथ। ठीक है, नोट्स को अपने पढ़ें और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, बिकॉज आखिरी के 1 महीने में आपके जितना शॉर्ट नोट्स काम आने वाले हैं, फुल नोट्स काम नहीं आने वाले हैं। अभी भी टाइम है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूला पढ़िए। जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतने ज़्यादा MCQs में हेल्प करेगा। हमें समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न MCQ है, और MCQ में फॉर्मूला रिवीजन बहुत ज़्यादा ही काम आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज RRR इज भाई रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये एकमात्र चीज है जो आपको भाई बचा सकती है इस टाइम पर। ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज कैसे सामने आ सकती है? मात्र रिवीजन से। ठीक है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने IIT JAM के नोट्स पूरे पूरे 4 बार पढ़े थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तब जाके मुझे कुछ अच्छे से मैं आउट ऑफ 60 56 क्वेश्चन में लगा पाया था और 76 मार्क्स में ला पाया था। ठीक है, तो इतनी आपकी भी अप्रोच रहनी चाहिए कि कम से कम आप 4 बार सिलेबस रिवाइज कर लें। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से टाइम निकालिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम दें। मैंने अपने 2 घंटे 3 घंटे डेली के फिक्स कर रखे थे कि यार मेरे को इस टाइम पर क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं लगाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है बच्चे नोट्स पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं लगाते।
तो उससे आपको पता कैसे लगेगा कि क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है। आईआईटी जैम पूछ रहा है कुछ और, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे एक एक पीवाईक्यू कराऊं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जहां पर मैं पढ़ाता हूं वहां पर मैंने उनको एक एक पीवाईक्यू करा रखा है। 2022 से 2016 का एक एक पीवाईक्यू मैं करवा चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे भी कराऊं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं। मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं, एवरी संडे में अपने स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट लेता हूं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल है। मॉक टेस्ट जरूर दीजिए टाइम टू टाइम, एवरी संडे, एवरी 15 डेज। अब तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, बिकॉज जो स्पीड है, कई बार आता है बच्चों को सब कुछ आता है भाई, पीवाईक्यू भी आते हैं लेकिन स्पीड ही नहीं है, तो क्या करोगे, सही है ना। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, स्पीड को जज करना बहुत जरूरी है कि यार 3 घंटे में मैं 60 क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट दोगे तो पता लगेगा गलतियां क्या है। तो ये जो है मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर सर नया स्टूडेंट हूं मैं, सर अभी मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मुझे तो आज ही पता लगा है आईआईटी जैम के बारे में कि आईआईटी जैम जैसा एग्जाम भी होता है और उसके लिए मेरे को अब सीरियस होना है भाई, मुझे एग्जाम देना है, तो उस वो क्या कर सकता है। देखो भाई, बात यह है कि जितना आपके पास टाइम है उतना ही तो आप यूज कर सकते हो। तो अब 100% सिलेबस की कामना बिल्कुल मत रखना, कोशिश ये करना कि 70% सिलेबस हो जाए, बहुत है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आईआईटी जैम फिजिक्स के मैटर में कहूँ तो फिजिक्स के अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर 5 सब्जेक्ट भी कर लोगे तो बहुत है। आखिरी में मैं इस वीडियो के आखिरी में पूरा फिजिक्स वालों के लिए एक स्पेशल 2 मिनट का सेशन रहेगा इस वीडियो में ही, जिनको मैं फिजिक्स वालों को स्पेशली गाइड कर रहा हूँ, तो वो आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से 5 सब्जेक्ट फिजिक्स वालों को चूज करने चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। तो भाई 70% सिलेबस को आप टारगेट करो कि यार मैं 70% सिलेबस को ही टारगेट करूंगा। केवल नोट्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, बस इसके बाहर कुछ भी मत पढ़ना आखिरी के 100 दिन में भाई। ये मत करना कि आज मैं एससी वर्मा उठाऊंगा और पूरी कंप्लीट कर दूंगा, या आज मैं ये बुक उठाऊंगी और पूरी कंप्लीट कर दूंगी, नहीं हो सकती, ठीक है। केवल नोट्स से ही पढ़ो, केवल शॉर्ट नोट से पढ़ो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो कोचिंग बुक से, ठीक है। नोट्स नहीं अवेलेबल, कोचिंग बुक्स पढ़ो, केवल कोचिंग बुक्स पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। करियर एंडेवर है, फिजिक्स है, ऑप्टिमिस्ट है, प्रवेगा है, जितनी सारी कोचिंग्स हैं, किसी की भी एक बुकलेट, ये नहीं कि सबकी एक एक पढ़ ली ना, कोई भी एक मटेरियल खरीद लो, या कोई भी एक मटेरियल की पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे है टेलीग्राम चैनल है, वहां पे बच्चों के पास बहुत सारी पीडीएफ होती है यार, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। नहीं तो खरीद लो, आपके नेट जेआरएफ में भी वो काम आएंगी, यकीन मानना आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी वो, अगर आप कोई भी कोचिंग बुक खरीद लो, ठीक है। कोई भी, आपकी मर्जी है, लेकिन एक सटीक आईआईटी जैम का मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुक्स में भाई सिलेबस बहुत सारा होता है और एग्जाम में इतना सा आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा करवाऊं, नहीं तो आप खुद से जरूर सॉल्व करना। रिवीजन, अभी 100 दिन है, 70 दिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 दिन जितना पढ़ा है उसको समेट लेना, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, पहाड़ के पहाड़ आपने पढ़ लिए लेकिन एग्जाम में एक बात भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये न्यू स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, 70% जितना भी सिलेबस आप कर लो 70 दिनों में आने वाले, उसको आखिरी के 30 दिन रिवाइज कर लेना, आखिरी के 30 दिन नया कुछ भी मत पढ़ना, जितना आपने पढ़ा है 70 दिन में, 30 दिन में उसको रिवाइज करो, छुट्टी, बस फाइनल, ठीक है। मॉक टेस्ट आप भी दो, अभी नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, बाद में दो, ठीक है। आपके लिए भी यही रहेगा कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की टाइमिंग फिक्स करो, क्योंकि यार आईआईटी जैम एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी से ज्यादा। अगर मैं तो सीधी बात कहूंगा कि अगर आपको थ्योरी नहीं भी आती है बट आपको क्वेश्चन लगाना आता है तो आप आईआईटी जैम निकाल लोगे, ठीक है। सर सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100 दिन में प्रिपरेशन करके आईआईटी जैम निकाला हो। मेरे बहुत सारे आईआईटी बॉम्बे में क्लासमेट है, कम से कम मैं 4-5 को तो जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 100 दिन की ही प्रिपरेशन करी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उन्होंने बीएससी में अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी तो उन्होंने निकाल लिया, या किसी बच्चे ने आईआईटी जेई की तैयारी कर रखी थी तो उसको हेल्प हो गई, ठीक है। और नहीं भी की थी तब भी आप 100 दिन में पेपर निकाल सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूं कि कम से कम 3-4 स्टूडेंट तो मेरे ही 100 दिन में प्रिपरेशन करके एग्जाम को निकाल देते हैं, ठीक है। एक बच्चे को मैं जानता हूं जिसकी आई गेस 230 रैंक आई थी, उसको भी एक आईआईटी मिला, आईआईटी खड़गपुर, ठीक है। उसने सिर्फ केवल मेरे क्या लगता है 2 या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था और 3 महीने उसने पढ़ाई करी थी, तो उसका आईआईटी जैम निकल गया था। तो आपका भी निकल सकता है, बट मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस समय पे आप लापरवाही नहीं कर सकते, 12-12 10-10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको निकालना, ठीक है। बात करेंगे कॉलेज बीएससी एग्जाम्स वर्सेज आईआईटी जैम। सर क्या हो रहा है सर, दिसंबर में मेरे एग्जाम पढ़ रहे हैं या जनवरी में मेरे एग्जाम है सर, तो आईआईटी जैम की तैयारी कैसे करूंगा।
भाई आप इकलौते बच्चे नहीं हो जिसके एग्जाम होने वाले हैं। जितने भी IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं सबके एग्जाम होने वाले हैं, सबके साथ है, ठीक है ना। तो पूरा जो पिच है ग्राउंड की वो सबके लिए, दोनों टीमों के लिए बराबर है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई मैंने जब अपने BSc में तैयारी करी थी तो मेरे भी एग्जाम थे, मैंने भी अपने BSc एग्जाम दिए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। 1 से 10 दिसंबर तक मेरे BSc एग्जाम थे और उसके 15 दिन पहले से मैंने पढ़ाई शुरू करी थी, ठीक है। तो भाई टाइम मैनेज करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, BSc की तैयारी भी हो जाएगी, IIT जैम की भी तैयारी, ठीक है। जो समय हम फोन चलाने पे दे रहे हैं या जो समय हम बाहर घूमने में लगा रहे हैं, अब उसको कंसंट्रेट करना होगा, ठीक है। उसको कंसंट्रेट आपको करना होगा, फनल बनाना होगा भाई, चीजें रिड्यूस करके फोकस बीम में लानी होंगी। अगर ये कर पाओगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एग्जाम की दिक्कत नहीं है, ये 15 दिन आपके जाने ही जाने हैं, उसको आप मत रोकिए, उसके साथ साथ पढ़िए। आप ये सोचिए कि आपके पास 7 घंटे हैं तो 2 घंटे BSc का कैसे पढ़ेंगे और 5 घंटे IIT जैम का कैसे पढ़ेंगे। तो ये आपको प्लानिंग के साथ, सब बच्चे कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे, तो इस चीज से घबराए ना। इससे एक और घबराहट पैदा होती है कि सर IIT जैम के लिए टाइम तो बचा नहीं है, 100 दिन केवल बचे हैं, क्या मैं ड्रॉप ले लूं। मतलब मेरा सर IIT जैम का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है और मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं ड्रॉप ले लूँ सर, ड्रॉप लेना मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। ये बहुत बच्चों का डाउट है मेरे पास कि सर मैं IIT जैम सीधे सीधे जैम 24 की तैयारी शुरू कर दूं। ये ऐसे मत घबराइए, मेरा डाउट ये रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि यार अभी 2023 पर ही फोकस करिए, 2024 के लिए अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। उसकी तैयारी फरवरी में भी शुरू कर दोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भाई अगर आपने डिसाइड कर लिया है मुझे MSc करना ही है, तो भाई जैम एग्जाम नहीं है, उसके अलावा आपको जेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको TIFR भी देना पड़ेगा, उसके अलावा आपको गेट एग्जाम भी देना होगा, उसके अलावा आपको CWET भी देना पड़ेगा, DWET भी देना पड़ेगा, अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपको MSc करनी है कहीं अच्छी जगह से, वर्ल्ड क्लास जगह से, इंडिया के टॉप कॉलेज से, तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो यार जैम की प्रिपरेशन करो या उन एग्जाम की करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो वाई नॉट अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो अभी मेरा यही रहेगा कि जैम पर फोकस करो। जैम एग्जाम नहीं होता, हो सकता है जेस्ट हो जाए, हो सकता है CUSET निकल जाए, हो सकता है DWET निकल जाए, ठीक है। तो अपना तैयारी शुरू कर दो आज से ही, ये मत सोचो कि यार 24 की तैयारी करूंगा, फिर तो टाइम निकलता ही चला जाएगा। तुम 1 साल ड्रॉप करने का बिल्कुल भी अपने दिमाग से अभी निकाल दो, ठीक है। इसी के साथ में अगर बताऊं कि क्यों IIT जैम की आपको तैयारी करनी चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। IIT जैम एग्जाम आप देखोगे IIT से और ISC में आपको एडमिशन दिलाता है, ठीक है। MSc कोर्स, ज्वाइंट MSc PhD, MSc PhD डुअल डिग्री, और आइजर और NITs भी इसके रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब IITs के लेवल का नहीं भी अगर आप कर पाते जैम एग्जाम में, लेकिन आप एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो, सिर्फ मात्र क्वालिफाई कर देते हो, तो NIT आपको एडमिशन दे देगा यार। NIT बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कट ऑफ वगैरह क्या जाती हैं, बहुत ही कम कट ऑफ जाती है भाई। 100 में से अगर आपके 20 मार्क्स भी आ जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हो IIT जैम, आपको NIT में एडमिशन मिल जाएगा भाई, क्या बुराई है इसमें यार। IIT नहीं मिला, हम जहां पर आज हो, कम से कम उससे बेटर जगह पर तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। बात करेंगे, देखो ये इतने सारे NITs हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, आप देख सकते हैं NIT अगरतला, कैलकाटा, बहुत सारे कॉलेज हैं जो IIT जैम का रिजल्ट लेते हैं। तो IIT जैम को ड्रॉप करने का बिल्कुल मत सोचना, जरूर ये एग्जाम देना, ठीक है जी। ये देखो आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं सर कहाँ तक रैंक मिल जाती है, 17,000 आसपास में, फिजिक्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, 17,000 बच्चे यहाँ पर करीब बैठते हैं। जनरल रैंक तक 600 तक को IIT मिल जाता है, 1083 रैंक तक EWS में मिल जाता है, 1185 तक OBC में मिल जाता है, और SC ST में तो आप समझिए भाई पेपर बस दे के आ जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड कट ऑफ का लिस्ट है, IIT ISM धनबाद के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बात करें स्ट्रैटेजी फॉर IIT जैम, मैंने बताया था कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट गाइडेंस, परफेक्ट मटेरियल, टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है 3 से 6 महीने एग्जाम निकालने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बात करूं सर वाई टू ज्वाइन IIT, क्यों IIT वर्थ है फाइट करने के लिए, ठीक है। एक्सपोजर टू वंडरफुल कैंपस लाइफ, बिल्ड योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर ये इतना बढ़िया बना देगी कि आप एक भीड़ में अलग खड़े हो जाएंगे। टॉप कॉलेज का आपको टैग मिल जाएगा, क्लब्स ऑफ एवरी काइंड, आप जो सीखना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं, स्पेस इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, और आप भले ही बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी आपको IIT प्रोवाइड करता है, इसीलिए IIT का इतना नाम है। फॉरेन इंटर्नशिप्स और रिसर्च कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बहुत आपको प्लेसमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इंडिया में कहीं भी प्लेसमेंट नहीं मिल सकते,
अगर आप एमएससी की डिग्री कहीं लेके जाते हैं तो आईआईटी की जो डिग्री है वो आपको आराम से 10 लाख का पैकेज दिलवा देगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है कहीं और से एमएससी करें तो वो 6 लाख का भी ना मिल पाए, 4 लाख का भी ना मिल पाए, ठीक है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज एन आईआईटीएन, इसीलिए आईआईटी जैम इज वर्थ फाइटिंग स्टिल नाउ, ठीक है। अब कुछ बात करेंगे फिजिक्स वालों की। पहले देखेंगे कट ऑफ, ये 2020 की कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम मार्क्स पे कट ऑफ जाती हैं यार, कि जिसके फिजिक्स में 21 मार्क्स आ गए वो तो आईआईटी जैम क्वालिफाई कर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स में 33, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, आपको मैंने अलग अलग यहाँ पर बता रखा है। ये 2020 का डेटा है, ठीक है। बट ये डेटा आज भी रेलेवेंट है, 2022 में भी कुछ इस तरह से ही डेटा यहाँ पर रहा है कि इतनी ही कट ऑफ जाती है, और अगर जिसके इतने मार्क्स आ गए, समझ लो आईआईटी जैम कट ऑफ है, उसको आईआईटी नहीं तो एनआईटी तो मिल ही जाएगा, ये हिसाब किताब है, ठीक है। ठीक है, ये सम रिवीजन रूल्स हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ पर इस वीडियो में। कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगा यार, ये पिरामिड के थ्रू बीएससी का एग्जाम सिलेबस बहुत है, ठीक है। हमें कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है और उसमें से भी अब हमें टाइम कम है तो हमें सेलेक्टिव पढ़ना है, तो इसीलिए मैं बता रहा था यार, राइट गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आईआईटी जैम के नोट्स पढ़िए, कोचिंग मटीरियल पढ़िए, ठीक है। इन सब चीज़ के लिए फिजिक्स वाले जो है बच्चे हैं यहाँ पर, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक है फिजिक्स वाले बच्चे, ठीक है। ये फिजिक्स वालों के लिए है ये। बाकी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। रिवीजन सीरीज मेरी एक चल रही है डेली बेसिस पे, जिसका शेड्यूल आगे है, वो आप देख लेना। डेली रिवीजन कर सकते हो आप मेरे साथ, वो भी फ्री में, ठीक है। अगर आप पीवाईक्यू सीरीज चाहते हो तो जरूर कमेंट करें। अगर मेरे पास 100+ कमेंट आएंगे इस वीडियो पे, तभी मैं पीवाईक्यू सीरीज यहाँ पर शुरू करूंगा, और एक एक पीवाईक्यू आपको 2022 से 2016 तक का करा दूंगा। तो इस चैनल पे ही आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सर पीवाईक्यू असाइनमेंट्स चाहिए मुझे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, पीवाईक्यू असाइनमेंट ज्वाइन करते ही। जेएम ऑल इन्फो, ठीक है। वो असाइनमेंट ऐसे हैं, 2022 के सारे क्वेश्चन, 2016 तक के सारे क्वेश्चन, ईएमटी के अलग, मैकेनिक्स के अलग, मैथमेटिकल फिजिक्स के अलग, ऑप्टिक्स के अलग, सबके अलग अलग मैंने बना रखे हैं खुद अपने हाथों से, तो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। जैम रिलेटेड इन्फो और जो भी एग्जाम्स रिलेटेड इन्फो और करियर रिलेटेड बातें हम करते रहते हैं, करियर गाइडेंस के ऊपर बहुत बातें करते हैं इस चैनल पे हम, तो आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिल रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बात करें आई टीच ऑल द 7 सब्जेक्ट्स ऑफ आईआईटी जैम फिजिक्स, ये कुछ इस तरह से शेड्यूल है, ठीक है। और आईआईटी जैम 2024 वालों के लिए भी कुछ मेरा इस तरह से शेड्यूल है, तो आप देख सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 6 PM पर क्लास हो रही है 2024 के लिए भी, ठीक है। रिवीजन शेड्यूल कुछ इस तरह से है, डेली 9 AM एंड 4:30 PM मेरी रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, और ये कुछ शेड्यूल है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। डेली मेरे साथ आप 1 घंटा रिवीजन कर सकते हैं, कम से कम 2 बार हम सारा रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 5 ऐसे सब्जेक्ट जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सके। पहली मैं यहाँ पर बात बताना चाहूंगा, एक मोस्ट स्कोरिंग आईआईटी जैम सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पर मैंने मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ आईआईटी जैम फिजिक्स पे वीडियो बना रखी है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना इस वीडियो के बारे में, और वीडियो के लास्ट में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट का अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो ये है, एक थर्मोडाइनमिक जरूर करना भाई, बहुत स्कोरिंग है, एक मॉडर्न फिजिक्स बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल बहुत जरूरी है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएसपी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट जो है बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी ये चारों सब्जेक्ट हैं, और उसके साथ साथ ऑप्टिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट जो है बहुत इजी हैं, और ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, ये भी बहुत टफ नहीं है बट मॉडरेट लेवल के हैं, बिकॉज 11-12 का इससे ज्यादा पूछा। तो अगर आपका 11-12 स्ट्रांग था तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं, इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नहीं तो ये 5 सब्जेक्ट जो मैंने गोल किए हैं इनको आप जरूर कर लेना, ये आपके बहुत काम आ रहे हैं, ठीक है यार। तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल, जिन बच्चों ने अभी तक सीरियस तैयारी नहीं करी है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सच में वर्थ लगी हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन यही चैनल पर आपको मिल रही होगी। सी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, आई बटन पे जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं आप। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी देयर, बाय बाय।